है। जितने लोगों तक आप बात पहुंचा दो, उसको यह कहना दुनिया में कहीं भी रह लेना, कहीं भी आधार कार्ड में या किसी भी कागज में अपने गांव के अलावा कोई और पता मत लिखवाना। जहां पैदा हुए हो केवल वही इस धरती का मालिक है। अगर आप पैदा हो गए यहां इस गांव में, मंगू गांव में, और आपका बच्चा चला गया शिमला पढ़ने के लिए और उसने आधार कार्ड शिमला का बनवा लिया, अगर उसने ड्राइविंग लाइसेंस शिमला में बनवा लिया, तो वो शरणार्थी हो जाएगा, वो रिफ्यूजी हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन की दांव पेच है, ये समझ लेना। रिफ्यूजी की कोई नहीं चलती, रिफ्यूजी कुछ नहीं कर सकता, वहां की सत्ता फिर सब कुछ करेगी। लेकिन जब तक आप अपने गांव के मालिक रहोगे तब तक नेता आपसे पूछे बिना नहीं कर सकता। अब हमको खाली एक सवाल पूछना है लास्ट में, जब पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जनाब। कहीं आप ये सोचो कि आज की मीटिंग हो गई, लो बदल देंगे, कर देंगे बंद इसको ना। पहले गांव को समझाएंगे, फिर गांव को बिठाएंगे, फिर बैठ के सबको सामूहिक निर्णय लेंगे कि बोलो कौन है इसमें साथ और कौन है इसमें खिलाफ। जो साथ है यहां दस्तखत करेगा, उसको पहले पूरा मसला समझाएंगे, उसके बाद वो सवाल पूछेगा। एक सवाल किससे पूछेगा? जो उस वक्त सत्ता में बैठे थे, जो विधानसभा में बैठे निर्णय लेने वाले, उनसे पूछेगा कि क्या तुमने गांव से परमिशन ली थी ये सब करने से पहले, क्योंकि मालिक तो हम हैं। मालिक वो तो मर गए हुए सब ना जी ना। अगर आप बैठे हो, अब आप अगर मर जाएंगे तो आपका बच्चा मालिक हो जाएगा, जब वो मर जाएगा उसका बच्चा मालिक हो जाएगा। तो ये नहीं है कि वो मर गए हैं, अगर उन्होंने किया है विधानसभा में किया हुआ, मान लो राजा वीरभद्र मर गया है, राजा वीरभद्र मर गया है, लेकिन राजा वीरभद्र जिस कुर्सी पर बैठकर काम करके गया था वो कुर्सी आज भी जिंदा है। उस कुर्सी पर आज जो बैठा है वो जिम्मेदार है। जो समझ गए ना जी। यानी ये नहीं है कि अब दादा कुछ कर गया है तो मतलब दादा कोई जमीन कमा के गया है तो उसके बच्चे को वो विरासत में मिल रही है ना। तो जो कर्जा लेके गया वो भी तो मिलेगा विरासत में, जो गलत काम करके गया उसका भी तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। बात यह है कि आज हम कहेंगे 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी, 18 साल से ऊपर का, वो गांव का मालिक है। क्या आपको नहीं मालूम है? वो मालिक है डिसीजन लेने में। और जो पैदा हो गया वो हिस्सेदार है। हिस्सेदार कैसे? ये ऐसे होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूं। ये फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला, इसको समझना। धरती बन गई, कोई पैदा नहीं हुआ, इंसान पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक इंसान पैदा हो गया, मान लो एक ही हुआ। अब उस धरती का मालिक वो अकेला है, ठीक है। उसी धरती ने, उसी भगवान ने एक और आदमी पैदा कर दिया जैसे उसको किया, अब 2 हो गए। अब धरती के मालिक कितने हो गए? 2। फिर 2 और पैदा हो गए, तो अब धरती के मालिक कितने हो गए? 4। फिर 4 कीड़े पैदा हो गए, अब धरती के मालिक हो गए 8। यानी कीड़ा भी बराबर का हकदार है यहां के संसाधनों पे। जितना मुझे चाहिए मैं लूंगा, जितना कीड़े को चाहिए वो लेगा। जरूरत का सब सामान यहां पर होगा। कोई बैल पैदा हो गया, कोई गाय पैदा हो गई, कोई भैंस पैदा हो गई, कोई गधा पैदा हो गया, कोई ऊंट पैदा हो गया, कोई कबूतर पैदा हो गया, तो वो उसका मालिक बनता जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, खेत में अगर कोई पक्षी घोंसला बना दे या अंडे दे दे खेत में, तो वो वहां हल नहीं चलाता। आपकी पंखे के ऊपर कोई चिड़िया, अगर मान लो जब पंखा जरूरत नहीं था चलाने का और उस टाइम पे चिड़िया ने वहां पर घोंसला बना के अंडा दे दिया, तो पूरी गर्मी पंखा नहीं चलेगा। हमारे वहां तो नहीं चलता भाई। अभी चिड़िया का कब्जा है यहाँ पे, जिसका कब्जा वो मालिक है, बात खत्म। ऐसे होता है ना जी, जिसका कब्जा वो मालिक, चिड़िया का कब्जा तो चिड़िया मालिक। अगर हमारे इस टेबल के ऊपर यहां हो जाएगा तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि वो वहां से, उसमें से चूजा नहीं निकल जाएगा, जब तक वो उड़ नहीं जाएगा। ये कुदरत का नियम है कि इस धरती पर पैदा होने वाला हर जीव बराबर का हकदार है, बराबर का। मैं आदमी और औरत की बात नहीं कर रहा, जीव। तो यहां पर जीने का जितना अधिकार इंसान को है, उतना ही चिड़िया को, उतना ही केंचुए को, इतना ही पक्षी को, उतना ही किसी पशु को बराबर का अधिकार है। अब ये अधिकार जताने वाली जो मतलब जो सेंस है, ये सब में होता है। कुत्ते के एरिया में दूसरा कुत्ता नहीं घुस सकता, बोलेगा ये वाले 10 मालिक मेरे हैं, ये रोटी मुझे देंगे, बाकी कोई और कुत्ता आगे यहां से रोटी नहीं लेगा भैया। जब कोई नया कुत्ता बाहर का आता है एडजस्ट नहीं हो सकता। भेड़ियों में चले जाओ, झुंड में रहने वाला कोई भी जानवर
अपना एरिया डिसाइड करता है। इसी तरह से झुंड, आदमी भी झुंड में रहता है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए भी अपना एरिया डिसाइड करता है। मेरा ये गांव, इसमें इतने घर, इतनी जमीन, इतने बिस्वा ये हमारे गांव के हैं, ये वाले दूसरे गांव के हैं। तो ये एरिया डिसाइड कर लिया कि इतने में हमारी जरूरत का सारा काम हो जाएगा। उस एरिया में जो जमीन किसी के काम की नहीं है वो कुदरत की मानी जाएगी। जैसे जंगल है, अब जंगल कुदरत का माना जाएगा, मतलब वो सबका माना जाएगा। जितने एरिया से उस गांव, वो जंगल से घिरा हुआ जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, वो वहां के मालिक हैं। तो उस जंगल का निर्णय वहां के लोगों से पूछे बिना नहीं लिया जा सकता। तो पहले नंबर पर कानूनी रूप से ही ये प्लांट आपको अवैध नजर आएगा, क्योंकि यहां उन लोगों से परमिशन नहीं ली गई है। कानूनन हम लोग साबित करेंगे इसको। लेकिन ये जानकारी हर घर को होनी चाहिए कि अगर कल को हमारा वकील बिक जाता है तो खड़ा होने वाले आदमी को ये समझ होनी चाहिए। वो लास्ट तक हम लोग आप लोगों को पूरा ट्रेनिंग देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। वो रिकॉर्डिंग एक एक घर को पता चल जाए, वो सारी समझ उनको होनी चाहिए हर एक बच्चे को, ताकि आने वाले समय में। दूसरी चीज, जितने 18 साल से ऊपर के लोग इस एरिया में रहते हैं वो सारे के सारे मालिकाना हक रखते हैं और डिसीजन मेकिंग उनसे पूछे बिना नहीं हो सकती, जिसका नाम है ग्राम सभा। आप लोगों के लिए निर्णय लेने शुरू कर दिए ग्राम पंचायत ने। जिस दिन ग्राम पंचायत ने निर्णय लेना चालू किया उसी दिन से आपकी बर्बादी चालू हुई है। तो ग्राम पंचायत को आप लोगों ने बड़ा बना दिया। पहले ग्राम पंचायत का मुखिया कुछ नहीं होता था, उसको कोई नहीं पूछता था, सारे गांव वाले कहते चल तू बन जा। लेकिन उन्होंने गेम क्या खेला, जैसे फैक्ट्री के अंदर काम करने का लालच और यहां पे जो तरक्की का लालच दिया, वैसे ही ग्राम के प्रधान को, पंचायत के प्रधान को ग्रांट दे करके पावर देने का काम किया कि उसके जरिए ग्रांट देनी चालू करी। हालांकि उसके ऊपर बिठा रखा है पंचायत सेक्रेटरी, कर कुछ नहीं सकता बेचारा वो, पर दुनिया को लगता है, गांव वालों को लगता है कि प्रधान के हाथ में पैसा है। प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है, प्रधान को सिर्फ गालियां खानी है। आखिर में प्रधान के हिस्से में और कुछ नहीं आएगा। थोड़े बहुत खा लेगा, क्या एक गाड़ी जितना कमा लेगा, मतलब क्या 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख। आपके हिमाचल में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, हमारे वहां थोड़ा करोड़ों में हो जाता है। ठीक है, उसका 10% 20% खाने को 10-20 लाख खा लेगा, वो इतना बड़ा नहीं है, बस चौधर के चक्कर में रहता है आदमी। परंतु बात यह है कि ग्राम पंचायत का इतनी सी औकात है ग्राम पंचायत की कि ग्राम सभा से पूछे बिना वो इतना सा इधर से पत्ता इधर नहीं कर सकती। और ग्राम सभा को पता ही नहीं है। ग्राम सभा कौन है? जो आप लोग हैं। जो आदमी वोट डाले या ना डाले, दोनों, बस उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उससे पूछे बिना ना विधानसभा कुछ कर सकती, ना लोकसभा कुछ कर सकती, ना ग्राम पंचायत कुछ कर सकती, ना ब्लॉक समिति, ना जिला पार्षद। और यह बात हमको मालूम नहीं है, यह प्रॉब्लम है। इसलिए वो क्या करते हैं, हमारी तरफ से कुछ भी निर्णय दे देते हैं और हमको कह देते हैं जाओ तुमको ग्रांट दे दी, अब तुम्हारी ये चौपाल आ गई, अब तुम्हारा ये सचिवालय का पैसा आ गया, अब तुम्हारे स्कूल का पैसा आ गया, अब तुम्हारे ग्राउंड का पैसा आ गया। तो हम लोगों को लगता है कि इनके हाथ में पैसा है और यही पैसा देंगे, जबकि रियलिटी ये है कि गांव वालों को यह पूछना चाहिए तुमको ये पैसा इधर देने को किसने कहा? हमको जरूरत पहले इसकी थी, हमारी जरूरत पूरी हो नहीं रही है, तुम जबरदस्ती कुछ और ही पैदा कर रहे हो।